बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और आपके अहल फैमिली ख़ानदान भी ठीक होंगे। इस वक्त मुल्क में एक वबा चल रही है, दैट इज़ कोरोना वायरस, जिसकी वजह से हर बंदा परेशान है। स्कूल इवन के हर इदारा बंद है, कोई भी लोग काम नहीं कर रहे, इसलिए मुल्क के हालात भी ख़राब हैं। तो स्कूल इंतज़ामिया ने फ़ैसला किया है कि आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस दी जाएं। एज़ यू आर वेल अवेयर, क्योंकि मैं आपको बायो पढ़ाता हूँ, आप पहले भी मुझे जानते हैं। तो बायो 10th, जिसका पहला चैप्टर है गैसियस एक्सचेंज, और गैसियस एक्सचेंज का मतलब है गैसों का तबादला। अगर हम अपने एनवायरनमेंट के अंदर देखें, देयर आर 3 मेन गैसेस। नंबर 1 ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, आपके इन्वायरमेंट के अंदर ये 3 गैसेस मेन पाई जाती हैं। दे आर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एंड वी आर आल्सो वेल अवेयर दैट गैस इज द थर्ड स्टेट ऑफ मैटर। देयर आर 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो हर चीज़ आपकी लाइफ के साथ अटैच है। अगर आप सॉलिड की बात करें, चेयर्स पे आप बैठे हैं, दे आर सॉलिड। अगर आप लिक्विड की बात करें, पानी जो आप पीते हैं, दैट इज़ लिक्विड। गैसेस की बात करें तो ये मेन गैसेस हैं जो आपके इन्वायरमेंट में मौजूद हैं, और इनका एक्सचेंज होता रहता है हर वक्त। आपकी बॉडी के अंदर ये गैसेस आती जाती रहती हैं। और आपको ये पता है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। नंबर 1 एनिमल्स और नंबर 2 प्लांट्स। देखिए, ये 2 तरह की ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर गैसेस का एक्सचेंज होता है। अगर हम प्लांट्स को देखें तो प्लांट्स के कोई ऑर्गन नहीं होते, दे हैव नो ऑर्गन। जैसे हमारे अंदर, हमारी बॉडी के अंदर नाक होता है, उसके बाद लंग्स हैं, बट द प्लांट्स हैव नो ऑर्गन एनी सिस्टम। तो प्लांट्स की अगर आप बात करें, उससे पहले आपको 2 टर्म्स का पता होना चाहिए। नंबर 1 है रेस्पिरेशन और नंबर 2 है ब्रीथिंग। देखिए, ये 2 इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि आपने पिछली क्लास में पढ़ी होंगी। ठीक है, रेस्पिरेशन क्या है? जब आप खुराक या खाना खाते हैं, व्हेन वी ईट फूड, तो वो ऑक्सीजन के साथ मिलेगी। ठीक है, जब हम खाना खाएंगे वो मिलेगी ऑक्सीजन के साथ, और उसके बाद उसकी ब्रेक डाउन होगी। ब्रेक डाउन होगा, एनर्जी पैदा होगी। उस एनर्जी से हम फिर मुख्तलिफ काम करते हैं। इसी तरह लोग ये समझते हैं कि रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग सिमिलर प्रोसेस हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप रेस्पिरेशन को देखें, यहाँ पे ब्रेक डाउन होगी, यहाँ पे CH बॉन्ड टूटते हैं, CH बॉन्ड्स आर ब्रोकन। रेस्पिरेशन के अंदर कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड टूटते हैं, एनर्जी पैदा होती है और उसको हम यूज़ करते हैं। यूज़ क्या करते हैं? जो हम चलते फिरते हैं, काम करते हैं, उसमें एनर्जी यूज़ होती है। तो कहाँ से आती है? CH बॉन्ड टूटते हैं और हमारी खुराक में ये मौजूद होते हैं। ब्रीथिंग की अगर आप बात करें, ब्रीथिंग इज़ द ओनली एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसमें ये होता है, ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के बाहर आ रही है। तो ये डिफरेंस है बिटवीन रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग। ये सांस लेने का अमल और रेस्पिरेशन, ये डिफरेंट अमल हैं। हम ये नहीं कह सकते रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग एक ही प्रोसेस का नाम है, दे आर डिफरेंट। उसके बाद अगर हम, आपका जो पहला टॉपिक है, इसमें आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट हैं। और वो सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ सेलुलर रेस्पिरेशन। पहले पेज पे अगर आप दूसरी लाइन के अंदर देखें तो सेलुलर रेस्पिरेशन दूसरी लाइन से शुरू होता है, पैराग्राफ के एंड के ऊपर ख़त्म होता है। दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 1, व्हाट इज़ सेलुलर रेस्पिरेशन। उसके बाद नीचे अगर आ जाएं, तीसरी लाइन में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ब्रीथिंग। तो ब्रीथिंग, और ये 2 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इसके ऊपर बनते हैं। अच्छा, जब ये रेस्पिरेशन का अमल होता है, इसकी मिसाल ऐसे ही है कि जैसे आप लकड़ी को आग लगाते हैं, व्हेन वी बर्न द वुड, वो जलती है,
उससे एनर्जी पैदा होती है, उससे हम खाना पकाते हैं तो एनर्जी यूज़ हो रही है। तो सेम ऐसे ही है, जब हम खाना खाते हैं उसकी बर्निंग होती है, वो भी जलता है। जब जलेगा उसके जलने से एनर्जी पैदा होगी, उसको हम यूज़ करते हैं फॉर आवर लाइफ एक्टिविटीज़। तो ये दो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए और आपने याद भी करने हैं। उसके बाद है गैसेज एक्सचेंज इन प्लांट्स। तो दूसरा आपका इसी चैप्टर के अंदर टॉपिक है गैसेज एक्सचेंज इन प्लांट्स। देखिए, अगर आप प्लांट्स की बॉडी के ऊपर गौर करें तो आपको उसके अंदर कोई ऑर्गन नज़र नहीं आते। देयर इज़ नो ऑर्गन सिस्टम लाइक एनिमल्स। तो उसकी जितनी भी प्लांट्स की बॉडी है, ऑल इज़ इन्वॉल्व इन द रेस्पिरेशन। अब प्लांट्स की बॉडी को अगर आप गौर से देखें, क्या कुछ के अंदर होता है? लीव्स, स्टेम और रूट्स। किसी भी प्लांट को अगर आप देखें तो आपको तीन मेन चीज़ें नज़र आएंगी। वो कौन कौन सी हैं? एक लीव्स है, स्टेम है और रूट है। अच्छा, लीव्स के अंदर अगर आप गौर करें, लीव्स के लोअर एपिडर्मिस के अंदर स्मॉल पोर्स पाए जाते हैं इन लीव्स। दीज आर कॉल्ड स्टोमेटा। स्टोमेटा, जिससे गैसेस का एक्सचेंज होगा। इसी तरह आपके पास जो यंग स्टेम्स होंगे, अब यंग स्टेम्स और मैच्योर का भी आपको आइडिया होना चाहिए। देखिए, यंग स्टेम वो होता है जब आप एक बीज को ज़मीन के अंदर उसको बो देते हैं तो उसमें से एक तना निकलता है, दैट इज़ कॉल्ड यंग स्टेम। वही स्टेम कुछ अरसे के बाद, साल 2 साल के बाद मैच्योर बन जाता है। अच्छा, एक यंग स्टेम में और एक मैच्योर स्टेम के अंदर ये डिफरेंस है कि यंग स्टेम्स के अंदर उसकी सरफेस के ऊपर स्टोमेटा पाए जाते हैं जहाँ से गैसेस का एक्सचेंज होगा, जबकि जो वुडी स्टेम होगा, वुडी मीन जिसके अंदर लकड़ी होगी, वुडी स्टेम ऐसा तना जिसके अंदर सारी की सारी वुड पाई जाती है। उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इन पोर्स को कहते हैं लेंटिसल्स, और वहाँ से गैसेस का एक्सचेंज होगा। तो दो चीज़ें स्टेम के अंदर आ गई। लीफ के अंदर, लीफ में एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस के अंदर पोर्स पाए जाते हैं जिनको क्या स्टोमेटा कहते हैं। वहाँ से गैसेस एंटर भी होंगी और बाहर भी आएंगी। दिस इज़ द प्रोसेस जो कि लाइफ टाइम चलता रहता है। इसी तरह जो वुडी स्टेम है उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, देयर कॉल्ड लेंटिसल्स, और गैसेस उसके अंदर एंटर भी हो रही हैं और बाहर भी आ रही हैं। उसके अलावा अगर आप लीफ, किसी भी लीफ को देखें, लीफ इज़ अ फैक्ट्री। आप यूँ समझें कि एक प्लांट के ऊपर अगर 50,000 या 1 लाख के करीब पत्ते हैं, दे आर आल फैक्ट्रीज। वो क्या बना रहे हैं? खुराक बना रहे हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस का हमारा सबको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जब मिलेंगे तो क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। उस ग्लूकोज को फिर प्लांट अपने यूटिलाइज़ करते हैं। उनकी मुख्तलिफ जो प्रोसेस हैं, फ्रूट्स बनते हैं, उसके अंदर ग्रोथ होती है, सारा प्रोसेस होता है। तो दिन के टाइम दो सिचुएशन जो लीव्स हैं फेस कर रहे होते हैं। सबसे पहली सिचुएशन ये है कि जब फोटोसिंथेसिस होगी वहाँ पे ऑक्सीजन पैदा होती है, ऑक्सीजन, और उस ऑक्सीजन को हम यूज़ करते हैं, वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। इसी तरह जो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होगी, रेस्पिरेशन भी हो रही है और फोटोसिंथेसिस भी हो रही है। एक पता दिन के टाइम दो काम करता है, नंबर 1 रेस्पिरेशन, नंबर 2 फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में O2 पैदा होगी, ऑक्सीजन, और रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होगी, और दोनों यूज़ होती रहेंगी एक दूसरे प्रोसेस के अंदर, और कोई चीज़ यहाँ पे ज़ाया नहीं होगी। लेकिन रात के टाइम क्या होता है? एट नाइट ओनली CO2 इज़ प्रोड्यूस बिकॉज देयर इज़ नो फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का हमारा रात के टाइम नहीं होता। तो रात के टाइम इसलिए कहा जाता है कि प्लांट्स के नीचे नहीं सोना चाहिए, बिकॉज जो CO2 पैदा होगी, CO2 हमारे लिए ख़तरनाक है, हार्मफुल है। जब ज़्यादा CO2 आएगी तो हमें फिर थोड़ा सा वहाँ मुश्किल होती है, बिकॉज हमारी बॉडी का जो वेस्ट मटेरियल दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद जो प्लांट्स पानी के अंदर पाए जाते हैं वहाँ भी गैसेस का एक्सचेंज होगा। किस तरह होगा? क्योंकि बिकॉज गैसेस आर डिफ्यूज इन वाटर,
पानी के अंदर गैसेज मौजूद हैं, वहीं से वो पानी जड़ों के अंदर आता है, जब बाहर जाएगा डिफ्यूजन होगी, और डिफ्यूजन एक ऐसा हमारा जिसमें गैसेज डिफ्यूज़ करती हैं फ्राम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन। तो ये आपकी जो पेज नंबर 2 और 3 ऑलमोस्ट मैंने आपको इसको बता दिया, ये चीज़ें मौजूद हैं इसके अंदर। ये जो पहले 2 क्वेश्चन मैंने आपको बताया, दे आर द शॉर्ट क्वेश्चंस। उसके बाद अगले जो क्वेश्चन है गैसेज एक्सचेंज इन प्लांट्स, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। इसके अंदर भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, और शॉर्ट क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये बनता है, हाउ गैसेज एक्सचेंज टेक प्लेस इन लीव्स। पहला क्वेश्चन ये बन सकता है। तो इसका आंसर आपका इसी पेज का पैराग्राफ नंबर 2 सेकंड पैराग्राफ के अंदर। एक और क्वेश्चन जो आपका बन सकता है, राइट द 2 सिचुएशन विच लीव्स फेसेस ड्यूरिंग द डे एंड नाइट। तो ये आपका पेज नंबर 3 पे पैराग्राफ पहला। और उसके बाद एक और क्वेश्चन जो बन सकता है कि हाउ गैसेज एक्सचेंज टेक प्लेस इन वुड स्टेम्स। तो वुड स्टेम के अंदर ये आप लिखेंगे कि लेंटिसेल्स से जरिए तबादला होता है गैसेज का। तो एक बार मैं आप इसको रीड भी कर देता हूँ, ताकि जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आप उसको दोबारा नोट कर लें। देखिए पहले पेज पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, सेलुलर रेस्पिरेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच द CH bonds in food are broken by oxidation reduction reaction and the energy is transferred into ATP। ATP ऐसे ही है जैसे एक एनर्जी करेंसी होती है, जैसे हमारी जेब में पैसे होते हैं और हम उनको यूज़ कर लेते हैं। तो ATP भी एनर्जी करेंसी है, जिसको प्लांट भी यूज़ करते हैं और ह्यूमन भी यूज़ करते हैं। उसके बाद एक और क्वेश्चन, द टर्म ब्रीथिंग इज़ यूज फॉर द प्रोसेस थ्रू विच एनिमल टेक एयर इन देयर बॉडीज़ to get oxygen from it and then give out the air for getting rid of carbon dioxide। तो ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद गैसेज एक्सचेंज इन प्लांट्स अगर आप देखें तो इसमें आपने जो दूसरा पैरा करना आपने सारा ही है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, द लीव्स एंड यंग स्टेम्स हैव स्टोमेटा इन देयर एपिडर्मस। द गैसेज एक्सचेंज अकर थ्रू दीज स्टोमेटा। द इनर सेल्स ऑफ लीव्स and mesophyll also have air spaces among them which help in the exchange of gases। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपका, लीफ फेसेस 2 सिचुएशन ड्यूरिंग द डे टाइम when the mesophyll cells of leaves are carrying out photosynthesis and respiration side by side। The oxygen produced in photosynthesis is utilized in cellular respiration। ये जो O2 पैदा होगी वो यूटिलाइज होगी रेस्पिरेशन के अंदर। सिमिलरली the carbon dioxide produced during cellular respiration is utilized in photosynthesis। तो ये दिन के टाइम जो भी चीज़ें पैदा होती हैं they are utilized, उसमें कोई वेस्ट मटेरियल नहीं होता। however the leaf cell get oxygen from the environment and रात के टाइम क्या होगा, ये फिर CO2 रिलीज होती रहती है और O2 बॉडी के अंदर एंटर होती है। वुड स्टेम में फिर लेंटिसेल्स आ गए। उसके बाद एक्वेटिक प्लांट जो कि पौधे पानी के अंदर पाए जाते हैं, उनमें डिफ्यूजन के ज़रिए ये प्रोसेस होता रहता है। तो आपकी डायरी है पेज नंबर 2 और पेज नंबर 3, ये आपकी डायरी है। इसको आपने अच्छी तरह करना है और इसको पेज 2, 3 लर्न भी करना है और इसकी RP भी आपने करनी है। और ये आज आपका दिस इज़ द एंड ऑफ लेक्चर नंबर 1 और गुड बाय, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।